बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुत्तों को खाना और परिंदों को दाना डालने वाले जरूर सुने। इनमें सबसे अफजल सदका कौन सा है? हवा में उड़ने वाले परिंदे, पानी में तैरने वाली मछलियां, जमीन पर चलने और रेंगने वाले बेजुबान जानदार को दाना या पानी या खुराक डालना, क्या ये सबसे अफसर सदके में शुमार होते हैं? जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जो लोग अपने घरों की छतों पर, दीवारों पर या सहन में परिंदों के लिए दाना या पानी रखते हैं, उनके साथ क्या होता है कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब जो बात आप सुनने वाले हैं, शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे राज के करीब ले जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके अंदर नेकी का जज्बा एक नई शिद्दत के साथ जाग उठेगा। जरा तसव्वुर कीजिए, आप अपने हाथ से चंद दाने जमीन पर बखेरते हैं, एक चिड़िया आती है, एक कबूतर झुककर खाता है और कोई बेजुबान जानवर अपनी भूख मिटाता है। यह मंजर बज़ाहिर सादा लगता है, मगर हकीकत में यह वो लम्हा होता है जहां आपका एक छोटा सा एक्ट अल्लाह की नजर में सदका बन सकता है। और फिर वो लम्हा आता है जब आप पानी रखते हैं, गर्मी की शिद्दत में, जब जमीन तप रही होती है। एक प्यासा परिंदा आता है और इस पानी से अपनी जान बचाता है। याद रखें, ऐसे वक्त में पानी पिलाना सदका बन जाता है, क्योंकि आपने एक जान को बचाया। इसी तरह जब कोई कुत्ता भूखा हो और आप उसे खाना देते हैं, तो यह भी सदके में शुमार हो जाता है, क्योंकि आपने एक मेजबान मखलूक की तकलीफ को खत्म किया। यही वो अमाल है जिन पर अल्लाह की तरफ से खास बारें आती हैं। ऐसे इनामात मिलते हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ऐसी रहमतें नाजिल होती है जो जिंदगी के हर पहलू को बदल देती हैं। मोहतरम नाजरीन, सामईन, अब समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि कुत्तों को खाना और परिंदों को दाना या पानी डालना, इनमें सबसे अफजल सदका कौन सा है? अल्लाह तबारक व तआला ने निहायत वाज अंदाज में यह हकीकत बयान फरमाई है कि जमीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क उसके जिम्मे कर्म पर ना हो। यानी यह कायनात एक ऐसे निजाम के तहत चल रही है जहां हर मखलूक का हिस्सा पहले से तय है। परिंदे हो, चरिंदे हो या इंसान, सब इसी रब की अता के मोहताज है। हम भी जानदार हैं, मगर खास तौर पर जानवरों और परिंदों के बारे में यह बात समझना जरूरी है कि उनका रिज्क बराह रास्त अल्लाह की कुदरती तदबीर के तहत आता है और वह अपने मुकर्रा वक्त पर इन्हें पहुंच ही जाता है। कभी अल्लाह ताला किसी इंसान के दिल में ख्याल डालता है और वही शख्स किसी परिंदे या जानवर के लिए रिज्क का जरिया बन जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स दाना ना भी डाले तो यह मखलूकात फिर भी जिंदा रहती है। जरा गौर करें, रोजाना सुबह चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है, कबूतर राह में उड़ते हैं, कौवे और चील अपने अंदाज में खुराक तलाश करते हैं। आपने शायद ही कभी किसी परिंदे को भूख से मरते देखा हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर रोज इनके लिए कहीं ना कहीं असबाब पैदा करता है और इन्हें इनके रिज्क तक पहुंचा देता है। इसलिए इंसान इन आजाद मखलूकात के रिज्क का मुकल्लफ नहीं, क्योंकि यह जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने अपने जिम्मे ली हुई है। मोहतरम नाजरीन, क्या वाकई कुत्तों को खाना खिलाना और परिंदों को दाना या पानी डालना ही सबसे अफसल सदका है? यह सवाल बजा सादा है, मगर इसके अंदर एक गहरा राज छुपा हुआ है। बेशक किसी भूखे कुत्ते को खाना खिलाना, किसी प्यासे परिंदे के लिए पानी रखना या दाना डालना एक अजीम नेकी है। इसमें रहमत है, इसमें शफकत है, और इस पर अल्लाह की तरफ से अजर भी मिलता है। यह अमाल इंसान के दिल को नरम करते हैं और इसके अंदर रहमत दिली पैदा करते हैं। लेकिन जब बात आती है सबसे अफजल सदका की, तो यहां एक और दर्जा खुलता है। एक और हकीकत सामने आती है जो इंसान को चौंका देती है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसके अंदर इज्जत नफ्स है, इसके मसाइल पेचीदा है। इसकी जरूरत सिर्फ भूख और प्यास तक महदूद नहीं होती। एक इंसान सिर्फ रोटी का मोहताज नहीं होता, वो इज्जत, सहारा, तालीम, इलाज और तहफुज का भी मोहताज होता है। इसीलिए इंसानों की कफालत इंसानों पर रखी गई है। यह एक जिम्मेदारी है, एक इमानत है जो हमें दी गई है। यही वो मुकाम है जहां सबसे अफजल सदका की हकीकत वाज होती है। सबसे अफजल सदका वो है जो किसी इंसान की असल जरूरत को पूरा करे। अगर कोई बीमार है और आप उसके इलाज का बंदोबस्त करते हैं, तो यह सबसे अफजल सदका बन जाता है। अगर कोई भूखा है और आप उसे खाना खिलाते हैं, तो यह सबसे अफजल सदका है। अगर किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं और आप उसे लिबास देते हैं, तो यही सबसे अफजल सदका है। और अगर कोई तालिब इल्म सिर्फ इसलिए तालीम से महरूम है कि इसके पास वसाइल नहीं और आप उसकी तालीम का खर्च उठा लेते हैं, तो यह ऐसा सदका है जो नस्लों को बदल देता है। यह वाकई सबसे अफजल सदका है।
यहां एक और अहम नुक्ता समझने वाला है। आप 1 रुपया खर्च करें या हजारों, अल्लाह के यहां हर खर्च का अजर है। कोई भी नेकी जाया नहीं जाती, लेकिन दर्जा बंदी वहां बदल जाती है जहां नेकी किसी की जिंदगी में हकीकी तब्दीली ले आए। एक परिंदे को दाना देना यकीनन अजर का बायस है, मगर एक इंसान को भूख से बचाना, उसकी इज्जत को सहारा देना, उसकी जरूरत पूरी करना, यह वो अमल है जो अल्लाह के यहां सबसे बुलंद मुकाम रखता है। सोचे, एक शख्स जो खामोशी से अपनी तकलीफ छुपा रहा है, जो मांग नहीं सकता, जो अपनी इज्जत नफ्स की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अगर आप इसकी जरूरत पूरी कर दें तो यह सिर्फ एक मदद नहीं, यह कि जिंदगी को संभालना है। यही वो जगह है जहां सबसे अफजल सदका अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। उसका मतलब यह नहीं कि जानवरों या परिंदों पर खर्च करना कम अहम है, हरगिज नहीं। वो भी नेकी है, वो भी रहमत का सबब है, मगर तरजीह वहां बदलती है जहां एक इंसान की जिंदगी का सवाल हो, जहां इसकी जरूरत, इसकी इज्जत और इसका मुस्तकबिल दांव पर लगा हो। वहां मदद करना सबसे अफजल सदका बन जाता है। तो अगर आप वाकई सबसे बड़ा अजर चाहते हैं, सबसे ज्यादा बरकत चाहते हैं, तो अपनी निगाहों को सिर्फ आसान नेकियों तक महदूद ना रखें, बल्कि उन इंसानों को तलाश करें जो खामोशी से मुश्किलात में घिरे हुए हैं। उनकी मदद करें, उनका सहारा बने, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। यही वो अमल है जो आपके नाम आमाल को सबसे ज्यादा रोशन करता है। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने दिल की उस नरम कैफियत को महसूस किया है जब आप अपने हाथ से किसी बेजुबान मखलूक के लिए दाना रखते हैं या पानी का बर्तन भरकर एक तरफ रख देते हैं? बज़ाहिर यह एक छोटा सा अमल लगता है, मगर हकीकत में यही लम्हा इंसान के अंदर रहम, शफकत और इंसानियत की वो चंगाई जगा देता है जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। क्योंकि एक असुर हमेशा याद रखें, जो इंसान अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह ताला उस पर जरूर रहम फरमाता है। और यही वो राज है जो छोटी सी नेकी को अजीम बना देता है। कुत्तों को खाना खिलाना, परिंदों को दाना डालना या प्यासे जानवर के लिए पानी रखना, ये सब वो एमाल है जो इंसान के दिल को नरम करते हैं और उसे अल्लाह की रहमत के करीब ले जाते हैं। यह नेकियां बजा छोटी दिखाई देती हैं, मगर उनका असर इंसान की जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। एक शख्स चंद दाने जमीन पर डालता है, एक कबूतर आकर खा लेता है, एक चिड़िया अपनी चोंच में उठाकर ले जाती है, ये कोई कुत्ता खामोशी से अपना पेट भर लेता है, और इंसान समझता है कि उसने एक मामूली काम किया है। लेकिन हकीकत यह है कि यही अमल अल्लाह के यहां सदका बन जाता है, और ऐसा सदका जो खामोशी से आपके नाम आमाल को रोशन करता रहता है। जब कोई बंदा अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करता है, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियां पैदा फरमाता है। यही वजह है कि जो लोग परिंदों और जानवरों को दाना डालने या पानी पिलाने की आदत बना लेते हैं, वह अक्सर अपनी जिंदगी में एक अजीब सी बरकत महसूस करते हैं। यहां पर अल्लाह ताला की तरफ से 3 खास इनामात का जिक्र किया जाता है जो ऐसे लोगों को जरूर मिलते हैं। पहला इनाम यह कि उनके घरों में तंगदस्ती आसानी से जगह नहीं बना पाती, क्योंकि जो दूसरों को भूख का ख्याल रखता है, अल्लाह उसके रिस्क में कुशादगी पैदा कर देता है। दूसरा इनाम यह कि ऐसे शख्स के लिए हलाल रिस्क के रास्ते आसान हो जाते हैं, गोया रिस्क खुद उसकी तरफ आने लगता है और उसे बेजा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरा इनाम यह कि उसके माल और जिंदगी में ऐसी बरकत आती है कि कम वसाइल में भी सुकून, इत्मीनान और कफायत नसीब हो जाती है। ये वो रहमतें हैं जो एक छोटे से अमल के बदले में इंसान को अता की जाती है। लेकिन यहां एक अहम बात समझने वाली है, और वो ये कि ये सब नेकियां अपनी जगह कीमती जरूर है, मगर जब हम बात करते हैं सबसे अफजल सदका की, तो यहां मामला एक और दर्जे में दाखिल हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ जानवरों को खाना खिलाना या परिंदों को दाना डालना ही सबसे अफजल सदका है, या इससे भी कोई बुलंद दर्जा मौजूद है? हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसके मसाइल, इसकी जरियात और इसकी आजमाइशें जानवरों से कहीं ज्यादा पेचीदा है। एक इंसान सिर्फ भूखा नहीं होता, वो इज्जत नफ्स रखता है, वो अपनी परेशानी छुपाता है, वह मदद मांगने से हिचकिचाता है। यही वो मुकाम है जहां सबसे अफजल सदका और सबसे ताकतवर सदका का दर्जा सामने आता है। जब आप किसी इंसान की ऐसी जरूरत पूरी करते हैं जो वह खुद पूरी नहीं कर सकता, तो यह सिर्फ एक नेकी नहीं रहती, बल्कि यह एक जिंदगी को सहारा देने का अमल बन जाता है। यही वो जगह है जहां सदका अपनी सबसे पावरफुल शक्ल इख्तियार करता है। एक इंसान को खाना खिलाना, उसका इलाज करवाना,
इसकी तालीम का बंदोबस्त करना या उसकी इज्जत को बचाना। ये वो आमाल है जो अल्लाह के नजदीक सबसे बुलंद दर्जे के सदके में शुमार होते हैं। अब जरा अपने दिल से पूछें, जब एक तरफ एक परिंदा है जो कहीं ना कहीं से अपना रिस्क पा ही लेता है और दूसरी तरफ एक इंसान है जो अपनी मजबूरियों में घिरा हुआ है, जो मांग भी नहीं सकता, जो खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, तो ऐसे में सबसे अफसर सदका किस तरफ होगा? यही वह सवाल है जो इंसान की सोच को बदल देता है और उसे नेकी के एक नए दर्जे की तरफ ले जाता है। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में बेशुमार रास्ते ऐसे हैं जिनके जरिए इंसान सवाब कमा सकता है, मगर हर नेकी का एक दर्जा होता है, एक मुकाम होता है। कुत्तों को खाना खिलाना, परिंदों को दाना डालना और पानी पिलाना यकीनन रहमत को खींचने वाले आमाल है जो दिल को नरम करते हैं और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। लेकिन जब हम सबसे अफजल सदका, सबसे ताकतवर सदका और सबसे पावरफुल सदका की बात करते हैं, तो हमें उस नेकी को तलाश करना पड़ता है जो किसी जिंदगी को बुनियादी तौर पर बदल दे। यहां इंसान का मामला सामने आता है क्योंकि इंसान की जरूरियात पेट भरने तक महदूद नहीं होती, बल्कि उसके अंदर इज्जत नफ्स, खौफ, उम्मीद, तालीम, बीमारी और मुस्तकबिल जैसे कई पहलू शामिल होते हैं। सोचे, एक ऐसा इंसान जो बीमारी की हालत में है मगर इलाज के पैसे नहीं रखता, वो अपनी तकलीफ को छुपाए हुए है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता मगर अंदर ही अंदर टूट रहा है। अगर आप उसके इलाज का बंदोबस्त कर देते हैं तो यह सिर्फ एक मदद नहीं, बल्कि यह एक जिंदगी को दोबारा खड़ा करने का अमल है। यही वो मुकाम है जहां सदका अपनी सबसे बुलंद शक्ल में सामने आता है। यही सबसे अफजल सदका है। इसी तरह एक भूखा इंसान जो कई दिनों से सही तरह खाना नहीं खा सका, अगर आप उसे खाना खिलाते हैं तो यह सिर्फ उसका पेट भरना नहीं, बल्कि उसकी इज्जत नफ्स को बचाना भी है। यही वो अमल है जहां जो सबसे ताकतवर सदका बन जाता है। फिर एक और मंजर अपने जहन में लाएं। एक तालिब इल्म जो ज़हीन है, मेहनती है, मगर उसके वालिदैन उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ख्वाब देखता है मगर वसाइल ना होने की वजह से वह ख्वाब टूटने के करीब है। अगर आप उसकी तालीम का खर्च उठा लेते हैं तो आप सिर्फ एक फर्द की मदद नहीं कर रहे, बल्कि एक पूरे मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं। यही वो सदका है जो नस्लों को बदल देता है। यही सबसे पावरफुल सदका है क्योंकि उसका असर सिर्फ एक वक्त तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आने वाले वक्तों में भी फैलता रहता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की काफालत को इंसानों पर रखा है। जानवरों के लिए अल्लाह ने कुदरती असबाब बना दिए हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना रिज्क पा लेते हैं, मगर इंसान के लिए हालात मुख्तलिफ है। वो अपनी इज्जत नफ्स की वजह से मांग नहीं सकता, वो अपने दुख को छुपाता है और यही चीज उसे ज्यादा तवज्जो का मुस्तहिक बनाती है। इसलिए जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जरूरत को पूरा करता है तो यह अमल अल्लाह के नजदीक इंतहाई कीमती हो जाता है। यही वो जगह है जहां नेकी का दर्जा बुलंद होता है और यही वो मुकाम है जहां सदका अपनी असल ताकत दिखाता है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि परिंदों को दाना डालना या कुत्तों को खाना खिलाना कम अहम है। यह भी नेकी है, यह भी रहमत का जरिया है और इस पर भी अल्लाह के इनामात मिलते हैं, जैसा कि पहले बयान हुआ। मगर तरजीह का असर हमें यह सिखाता है कि जहां एक इंसान की जिंदगी, इसकी इज्जत और इसकी जरूरत का सवाल हो, वहां मदद करना ज्यादा बुलंद दर्जा रखता है। यही वो हिकमत है जो इंसान को नेकी के आला दर्जे तक ले जाती है। अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। कितने लोग हैं जो खामोशी से मुश्किलात का शिकार हैं, जो मदद के मुंतजिर हैं मगर जबान से कुछ नहीं कहते। अगर आप इन तक पहुंच जाए, उनकी जरूरत को समझ लें और उसे पूरा कर दें, तो यही वो लम्हा होगा जब आपका अमल सबसे अफजल सदका में बदल जाएगा। यही वो लम्हा होगा जब आपका दिया हुआ 1 रुपया भी हजारों के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे इलास, जरूरत और एक जिंदगी को संभालने का जज्बा शामिल होगा। तो अब दिल से एक सवाल उठाता है, अगर नेकी करनी ही है, अगर सदका देना ही है, तो क्यों ना उसे इस दर्जे पर ले जाया जाए जहां वो वाकई किसी की जिंदगी बदल दे। क्यों ना ऐसा सदका किया जाए जो सिर्फ वक्त फायदा ना दे, बल्कि मुस्तकिल आसानी का सबब बन जाए। यही सोच इंसान को आम नेकी से उठाकर सबसे ताकतवर सदका की तरफ ले जाती है। मोहतरम नाजरीन, कुत्तों को खाना खिलाना, परिंदों को दाना डालना और पानी पिलाना यकीनन रहमत वाले ईमान है और इन पर अल्लाह की तरफ से इनामात भी हैं। मगर जब हम सबसे अफसर सदका, सबसे ताकतवर सदका और सबसे पावरफुल सदका की असल रूह को समझते हैं, तो हमें मालूम होता है कि असल वजन वहां है जहां एक इंसान की जिंदगी बदल दी जाए।
इंसान जिंदगी की हकीकत यह है कि यह सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि एहसासात, इज्जत नफ्सों और उम्मीदों का मजमा है। एक शख्स जो बीमार है वो इलाज के बगैर तड़प रहा है। वो किसी जानवर से मुख्तलिफ इसलिए है कि वो अपनी तकलीफों को महसूस भी करता है और छुपा भी लेता है। अगर आप इसके इलाज का खर्च उठा लेते हैं तो आप सिर्फ दवा नहीं देते बल्कि उसकी जिंदगी में दोबारा उम्मीद डालते हैं। यही वह लम्हा होता है जहां सदका अपनी सबसे बुलंद शक्ल इख्तियार करता है और यही सबसे अफल सदका कहलाता है। अगर आपके पास नेकी करने का मौका हो तो आप किस दर्जे की नेकी को तरजीह देंगे? क्या आप सिर्फ जानवरों और परिंदों तक महदूद रहेंगे या फिर इस दर्जे तक पहुंच जाएंगे जहां आप किसी इंसान की जिंदगी बदल सके? मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाजरीन अग्रामी, अगर हम इस वीडियो में अल्फाज की दुरुस्तगी दानिस्ता या दीदा दानिस्ता दुरुस्त नहीं कर पाए तो हम आपसे मुआज खां हैं और अल्लाह के हुजूर मुआफी के तलबगार हैं। नाजरीन अग्रामी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई होती रहे।